प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। वो सच में महान परमेश्वर है और अपने आप मनों को नम्र और दीन करते हुए उस खुदा के सामने आएंगे। आमीन। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हम वर्शिप में जाएंगे और रूह की बारी। सच में परमेश्वर महान है। जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर हमको ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे साथ में है। जब हम खुदा की आराधना करते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि वो हमारे पास में है। बोलो यीशु मसीह की। ये परमेश्वर का स्वागत करेंगे आराधना के अंदर, क्योंकि वो महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे, क्योंकि वो ही एक हमारा सहायक है जो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। आमीन। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है। आ जाइए बच्चों। खुदावन की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। शिवगम्बा यीशु मसीहा, शिवगम्बा यीशु मसीहा, चुनने का उसी को वक्त है ये, चुनने का उसी को वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये, पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। तेरे गुनाह चाहे हो कितने, तेरे गुनाह चाहे हो कितने, बर्फ के मानिंद धो देगा वो, बर्फ के मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफाती है, खुदावंद की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावंद की सिफाती है,
बोलो यीशु मसीह की। एक और गीत हम गाएंगे। चरणी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा, चमका चरणी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा, चमका हो चमका, हाँ चमका चरणी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा, चमका चरणी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। धरती पे नाचो जश्न मनाओ, धूम में जलाओ फूल खिलाओ, धरती पे नाचो जश्न मनाओ, सबने जलाओ फूल खिलाओ। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियारा, दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका 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 चरणी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा, चमका चरणी में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। आया है जग का रखवाला, कुदरत और रस्मत वाला, आया है जग का रखवाला, कुदरत और रस्मत वाला। इसको किसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियारा, किसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका 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 चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। मैं चाहता हूँ आप खड़े हो जाए। हालेलुया। बाहर से किसी को बुला सकते हो, जैसे इनवाइट किया हुआ है सभी दुकान वालों को, एक बार आके आ सकते हो आप। मेरा नाम यहोवा का, मेरे दिल में बस जावे, मेरा नाम यहोवा का, मेरे दिल में बस जावे। राजा का मेरा हो, मीठे धड़कन दिल जाए, यीशु राजा जी का मेरा हो,
बैठ जाएंगे। आगे का समय हमारे भाई अनुराज। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। अगर हम यहाँ पे बड़े आनंद के साथ आए हैं तो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और आगे का समय हमारे बीच में रहेंगे मोहन पुबा जी, जो गवाही बताएंगे अपने जीवन की, किस प्रकार इनका जीवन बदला और किस प्रकार परमेश्वर ने इनके जीवन को छुआ। आमीन। ताली बजा सकते हैं अपने स्थानों पे। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे 10 साल हो गए चुने हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था और झगड़े होते थे, कलेश होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि शराब भी छुड़ा दी, सिगरेट भी छुड़ा दी। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ वो परमेश्वर करता है। उसको चख के देखो, वो भला परमेश्वर है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और आज हमारे घर में शांति है। हमारे घर में अच्छे आराम से काम धंधा चल रहा है, बिजनेस सही चल रहा है। तो परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें को क्या करना है? विश्वास करना है। और हमारा परमेश्वर है ना, सबसे बड़ा महान है, करुणामय है, दयामय है। और हमारे पाप क्षमा परमेश्वर में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ही हमारे पाप क्षमा होंगे। हमारी जीव से अंगीकार करेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपने आप को आप उद्धार करता मान लिया है, तो हमारा पाप भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो तुम सब भाई बहन आए हो और भी हो, सब परमेश्वर को अपने आप को ग्रहण करो तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ये मेरी छोटी सी एक गवाही है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की सभी को। प्रभु का धन्यवाद। और सच में कितनी अच्छी गवाही है। तो परमेश्वर जहाँ पे उम्मीद नहीं होती है वहाँ पे उम्मीद क्या कर देता है? जहाँ पे उम्मीद, जहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ पे एक नया रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला खुदा है। तो हमारी जो जवान है उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है। एक सिंपल नाटक है, परंतु उसके द्वारा आपको बताना चाहते हैं किस प्रकार जो परमेश्वर के नाम पे विश्वास करते हैं उनका जीवन बदलता है। चांदनी चौक का दृश्य। ओ कही के पान बनारस वाला, ओ खुल गया मेरी दुकान का ताला। आइए आइए और खाइए मीठा पान, शादीशुदा पान और बेवफा पान, और गाइए गुणगान। आइए। कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम, सर्दी के आया कच्चा बादाम, जी भर के खाओ कच्चा बादाम, कच्चा बादाम दम दम दम, कच्चा बादाम। राजन भाई बाजार में आता है। अरे सल्लू भाई। हाँ भाई। जरा 2 जुबा केसरी देना भाई। हाँ भाई जरूर। वाह, दमदार लोगों की दमदार पसंद। अरे दाने दाने में केसर का दम है इसमें। अरे कहीं गड्ढो जी देवगन बन रही है, पहले का पैसा तो चुका दे। अच्छा, डोंट वरी, दे जाएंगे, बाकी के पैसे भी दे जाएंगे। तब पकड़ना। कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम, सर्दी में आया कच्चा बादाम। अंशुमन भाई बाजार। हाँ साहब अभी दो। साहब अच्छे लगे तो दोबारा आना। हाँ भाई ये लो 20 रुपए आपके। धन्यवाद वैसे। अरे सुमन भाई। अरे राजन भाई। अरे आओ बैठो। हाँ भाई। और बताओ कैसे हो? बस बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। विदेश। अरे भाई विदेश का सफर बहुत बढ़िया रहा। अच्छा। आबू धाबी भी घूम के आया मैं और शारजाह भी गया। अच्छा। और वहाँ पर मैं बुर्ज खलीफा भी देख के आया। अच्छा बुर्ज खलीफा। हाँ, बुर्ज खलीफा। अच्छा। और आप बताओ आप कैसे हो? और आजकल इतनी शराब कैसे पी रहे हो आप? अरे काय बताओ अंशुमन भाई, मार लुगाए के तो शेष बीमारी है। अच्छा। और भी आए दिन का ओपरी आओ जे, और भी ओपरी सु काजे मारी खोपड़ी खराब हो जे, नींदा को ना मन। और काय बता जा हमारे टाबे ठीक रहा। भाई तुम्हारे बात ही कौन माने एक ही 52 ना 12 हो रहा है। कोई घर की सीधी दशा आ जाए, यहाँ को कोई इलाज बताओ। हाँ भाई। और मैं ये सुने होता अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करे बताए। हाँ भाई आपने सही सुना है। सही है। मेरे घर पर प्रभु यीशु का सत्संग होता है। अच्छा ईसा मसीह। अच्छा वो ईसाइयों को भगवान। अरे नहीं भाई, यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान नहीं है। बाइबल हमको बताती है कि वो संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर है। अच्छा। अरे भगवान तो नाराज है, कोई का स्पेशल थोड़ी है। देखो भाई बात यहाँ पर स्पेशल की नहीं है कि यीशु मसीह स्पेशल है क्या। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए इस दुनिया में आ गया। बाइबल हमको बताती है कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आ गया और जो
हमारे जो पाप थे, हमारे पापों को उसने क्रूस पर लेकर वो बलिदान हो गया। अच्छा जो हमारी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में हमको नहीं छोड़ा, हम पापों के कारण मरने के लिए। अच्छा, अब बात से की फिर मैं काय करूं? देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना है। बाइबल हमको बताती है कि आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हो जाती है। अच्छा, अब बात से गई करशु विश्वास करशु मैं भी। दर्शन शास्त्री अपने मन में सोचता है, ये किसकी बात कर रहे हैं, किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। ये तो जीवन की बात कर रहे हैं कि ईश्वर मारने नहीं जीवन देने आया है। लेकिन मैं करता हूँ इनसे बात। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। इनसे मिलिए, ये है वेद प्रकाश, वेदनाथ धर्मदास शास्त्री, हमारी गांव के ज्ञानी। और भाई इनसे मिलिए, ये हमारे अंशुमन भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार। अंशुमन भाई, अभी मैं पास में बैठा था तो आपकी बातें मैंने सुनी। आप जीवन के बारे में बता रहे थे। ये कौन सा ईश्वर है जो जीवन देता है और बल्कि पाप के बदले हमें मारता नहीं बल्कि क्षमा करता है? मैंने तो अभी तक पढ़ा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर पापियों को नाश करने के लिए आता है। और लिखा है पाप की सजा तो मौत है, वो मनुष्य को उठानी पड़ेगी। देखो भाई, वेद प्रकाश वेदनाथ जी, आपने सही सुना इस दुनिया में, और कई शास्त्रों में आप बता रहे हो कि आपने पढ़ा भी है कि जब जब धरती पर पाप पड़ता है तो उन पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई आता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पवित्र शास्त्र भी है जिसको हम बाइबल कहते हैं, और उस बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पाप हम मनुष्य ने किया था, उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आ गया, और वो जो पाप की सजा हम मनुष्य को उठानी थी, वह प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उठा ली और हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, और वह क्रूस पर बलिदान हो गया। इसका मतलब भाई मैं भी पापी हूँ और इसका मतलब आप भी पापी होंगे। हाँ भाई, आप सही सोच रहे हो, हम सब ने पाप किया है और हम सब पापी है। तो अंशुमन भाई, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया ही नहीं। देखो वेद प्रकाश वेदनाथ जी, बात यहाँ पर छोटे या बड़े पाप की नहीं है। आपने कभी झूठ तो बोला ही होगा। अंशुमन भाई, क्या बातें कर रहे हो आप झूठ के लिए? झूठ तो मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन कभी काम धंधों में बोलना ही पड़ जाता है। लालच तो किया ही होगा कभी आपने। क्या अंशुमन भाई, क्या बातें पूछ रहे हो आप? लालच कभी कभी करना ही पड़ जाता है। कभी अपने माता पिता की आज्ञा भी डाली होगी आप। अरे काय बात करे अंशुमन भाई, आज्ञा तो कंटाली वाली है ना। अरे अंशुमन भाई, राजन भाई बोल रहे तो सही है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में टालना ही पड़ जाता है। ठेपी माँ की जान का जो। हाँ, तो वेद प्रकाश वेदनाथ जी, जैसा कि आप बता रहे हो कि कभी कभी माता पिता की आज्ञा टालनी पड़ जाती है, उसी प्रकार से जब हमारा परमेश्वर हमको कहता है कि हमको ये काम नहीं करना और वो काम हम कर देते हैं, तो वही परमेश्वर की नजर में गलत है। पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। चाहे छोटा पत्थर हो वह भी पानी में डूब जाता है, चाहे बड़ा पत्थर हो वह भी पानी में डूब जाता है। उसी प्रकार से पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो अंशुमन भाई, पाप क्षमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, आपको पाप क्षमा के लिए बाइबल हमको बताती है कि केवल इतना करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। अंशुमन भाई, मैंने तो बहुत सी किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे आपकी बातों को सुनकर लगता है कि मेरी खोज यहीं पूरी हुई। मैं हाँ भाई। सत्य के रास्ते पर आ पहुंचाऊं। हाँ भाई वेद प्रकाश जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप सत्य की राह पर आप पहुंचे हो, क्योंकि बाइबल हमको ये भी बताती है कि जो यीशु मसीह है वो एक ऐसा मार्ग है जो हमको परमेश्वर तक ले जाता है। वही सत्य है और वही हमको जीवन देने वाला परमेश्वर है। हाँ बात तो सही है। फिर हमारी बीमारियां और समस्या को काहे फिर। देखो राजन भाई, जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जो तो पाप के जो हमारे परिणाम है, अर्थात अशांति, श्राप और सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और जब हम एक जगह बैठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अच्छा, अब बात तो ठीक है। पर एक बात बताओ मन, पिता के सत्संग में पीछे मिलवा की बात चौकी चक्यों? अरे भाई, ये बात तो आपने गलत सुनी है। गलत है? हाँ, हमारी सत्संग में पैसे मिलने वाली बात सही नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कमाने जाता हूँ और उस कमाई पर प्रभु यीशु मेरे को आशीष देते हैं। अब अच्छा कहीं फिर हमारे लिए प्रार्थना कर दो, माँ के पापा के लिए और माँ की समस्या के लिए और बीमारियां के लिए। हाँ भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अंशुमन भाई, आप भी मेरे पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना। देखो भाई लोगों, आप दोनों को पाप क्षमा की प्रार्थना की जरूरत है, और आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, पाप क्षमा की प्रार्थना करें। और गुट को थूक दूं क्या मैं? हाँ, ये गुटके को थूक दो। चलो आप अपनी आंख बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप दोनों के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह, तो यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका धन्यवाद कि आप कि आप मेरे लिए मेरे लिए इस दुनिया में आए, इस दुनिया में और जो पाप और जो पाप मैंने किए थे मैंने किए उन पापों के लिए उन पापों के मारे गए मारे गए और जी उठे। और जी उठे। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरे सारे पाप क्षमा करे मेरे सारे पाप क्षमा और मुझे और मुझे अपना बेटा बनाइए। अपना बेटा बनाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम ये से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। मान, आमीन। आमीन। चलो ठीक है भाई, कल शाम को
रविवार है कल, तो 6 बजे की सत्संग है। आप दोनों भाइयों को वहाँ पर जरूर आना है। जरूर आएंगे भाई, जरूर हाँ आएंगे। भाई, ठीक है ना। भाई, नमस्कार भाई। समय के साथ ये लोग विश्वास में बढ़ते जाते हैं और मंडावा गांव में विश्वासियों की एक मंडली तैयार हो जाती है और वे साथ में इकट्ठा होकर सत्संग करते हैं। मंडावा गांव के सत्संग में आपका स्वागत है। सब अपने अपनी जगह बैठ जाइए और हम प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर पिता, आप जगह जगह से प्रभु जी लोगों को लेके आए, यहाँ पर इकट्ठे किए कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सॉन्ग गाएंगे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो मसीह विरोधी आते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ शोर शराबा क्यों कर रहे हो? क्यों लालच दे रहे हो लोगों को? अरे भाई, हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। हम सब शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हैं और प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं। आप कौन हो और आप हमारे घर में कैसे आए? देखो भाई, हमें आप लोगों की शिकायत मिली है। आप लोगों को पैसे देते हो और उनका धर्म परिवर्तन करते हो और उन्हें लालच देते हो। अब तो पढ़ा नहीं हो अभी, बच जाए यहाँ से। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो भाई, ना तो हमें लालच मिला है और ना हम किसी को लालच देते हैं, और हम तो अपनी अंतःकरण की आस्था के अनुसार ईश्वर की आराधना करते हैं। ये अधिकार आप लोगों को किसने दिया? देखो भाई, भारत संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी अंतःकरण की आस्था के अनुसार प्रचार कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जो आप हमें परेशान कर रहे हो वो बहुत गलत है। और हम कानून हमें आज़ादी इसलिए देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार की संगति कर सकते हैं। देखो भाई, ये भाई सही बता रहा है। और मैं भी पहले यही सोचता था कि लालच मिलता है प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में, या पैसे मिलते होंगे, या धर्म बदलता होगा। लेकिन जब मैं विदेश में गया तो वहाँ पर मेरा कोई साथ संभाल करने वाला नहीं था। तो वहाँ पर अपने यहीं का रहने वाला एक भाई मुझे विदेश में मिला और उस भाई ने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वहीं पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद में मेरा जीवन धीरे धीरे प्रभु यीशु में बदलता चला गया। चलो कोई बात नहीं भाई, हमें तो क्या लोगों ने कहा तो हम चले आए। चलो आप लोग अपना करो, हम चलते हैं। अरे यार, ऐसे तो हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। ऐसे तो इनका उलाला उलाला जेमसी चालू ही रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तगड़ा जाब्ता करना पड़ेगा इनका। आता हूं मैं दोबारा। कल्लू डॉन एक तांत्रिक के पास जाता है। बाबा, ओ बाबा, अरे रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। बाबा अभी सूते हैं। बाबा क्या है ना, 2000 साल से ध्यान साध रहे हुए जगाता हूँ मैं। फिर बाबा होश में कब आएंगे? अभी जगा रहा हूँ ना बाबा। ओ बाबा। हाँ बच्चा, कस्टमर है। कस्टमर है? हाँ। कौन सा साल चल रहा है? अभी गूगल बाबा में देख के बताता हूँ। 2022 चल रहा है बाबा। ठीक है बच्चा। अरे ये क्या बाबा, तो फिर से सो गए। अभी जगाता हूँ बाबा को। बाबा, ओ बाबा। हाँ बच्चा, कस्टमर आया। कस्टमर है? हाँ। कहाँ पर है कस्टमर? ये देखो, मन की आंखों से। मन की आंखों से? हाँ। जपनाम बाबा, जपनाम। बच्चा जपनाम। तत्समय बच्चा, तत्समय। क्या पीड़ा है तेरी? बाबा काई बताऊं, मागे गन्ना कोई सत्संग को प्रोग्राम चालू हो जे। तो बे रात दिन ही जने नाक में दम कर मिले जे। रोजाना ही जने बे जने उलाला उलाला जेमसी रोज रोज जने यहाँ तेज आवाज का मन चिल्लाओ जे और मन परेशान करने से कोई ऐसे जाप तो बताओ बाबा, जो प्रोग्राम ही बंद हो जाओ। कोई बात नहीं बच्चा, तेरे निश्चित रूप से परेशानी दूर की जाएगी। वो क्या है ना बाबा, तो ले। अच्छा हाँ, अच्छा। तो मैं कुछ सामग्री बताता हूँ, हाँ वो बाबा लिख जी। ले अच्छे से। हाँ बाबा जी। बाद में भूल जाएगा, लिख ले। पेन को भी लाया कि नहीं लाया? हाँ हाँ, ले लिख। हाँ, यहाँ से लिख ले, बाद में भूल जाएगा। हाँ बाबा जी। 11 बकरे की मींगड़े ले रहनी चाहिए। हाँ बाबा। क्या ले रहनी चाहिए? 11 बकरिया की मींगड़िया। हाँ। और 2 कपूर की गोले ले रहनी चाहिए। अच्छा। और तने 1 घी की बट्टी ले रहनी चाहिए। हाँ ठीक है बाबा। क्या ले रहनी चाहिए? 1 घी की बट्टी। हाँ। और इसके अलावा 1 बोतल ले रहनी चाहिए। अरे वाह अंग्रेजी। अच्छा वाह, बढ़िया वाह। अच्छा अच्छा। और 87 आकार ले रहनी चाहिए। कितना ले रहनी चाहिए? 87। हाँ, ना एक कम ना एक ज्यादा, एकदम फिक्स। हाँ एकदम फिक्स। ठीक है बाबा। और तन पक्का ही जॉब तो करवानी चाहिए ना भाई। हाँ बाबा जी। तो लिया जो सुअर की लेंडी क्या ले रहनी चाहिए?
अरे सूखी ले रानी जे भूल मत जाजो। गीली क्यों नहीं? गीली इसलिए नहीं क्योंकि धुनिया कर ला। अच्छा हाँ वो सूखी दे ली दुनिया। सूखी दे ली। अच्छा ये जी हाँ। हाँ हाँ आगे समझ में? हाँ बाबा जी तो जाओ जल्दी देना। बस गयो ओ गयो तो जाओ तो आ जाओ पक्का। अरे आओ बच्चा आओ आओ, मेरे को दो सामग्री। अच्छा और लो तो ले आएगा सारी सामग्री? हाँ सब लिए मैं। दो सामग्री आ गई। और बोतल वोटल ले आओ ना। अरे ये देखे हाँ अरे वाह, सामग्री लेके आ गया। और मार लगू मेरे। और कुछ छोड़ के भी ले जू। हाँ दो तो दे यार, बोल दे दे। हाँ बस अब काम हो जाओ लो। अच्छा सामग्री लेके आ गया। हाँ अरे वाह बहुत कर दी। चल इधर आके बैठ। ठीक है बाबा। पैर नीचे हाथ ऊपर करके बैठ जाओ। भाई हवन के स्थान तैयारी करो। अभी करता हूँ बाबा। अंतर मंतर खुदा का जंतर भोरा पादे बूम बूम भट। अंतर मंतर खुदा का जंतर भोरा पादे बूम बूम भट। अंतर मंतर खुदा का जंतर भोरा पादे बूम बूम भट। अरे ये क्या हुआ बाबा? अरे बाबा क्या हुआ? अरे तू कौन से सत्संग की बात कर रहा था? बाबा वो ईसाइयों की सत्संग। ईसाइयों के सत्संग? हाँ। पर उनका प्रभु तो महान है, मेरी शक्ति नहीं, किसी भी शक्ति काम नहीं करती। ये कैसे हो सकता है बाबा? और तू यहाँ पे क्या है? मैं बाबा उनका जाप्ता करवाने के लिए आया हूँ। भग जा यहाँ पे, किसी का जाता नहीं। तू भग रे। अरे अरे बाबा बोतल है। अरे भग जा, यहाँ पे रास्ते लग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर पिता, आप हमको हर बुराई से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हर विपदा से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन में लिखा है सच में प्रभु आप हर समय हमारे संग रहते हैं परमेश्वर पिता, और हर बुराइयों के तीर जो परमेश्वर पिता आते हैं उनको दूर से प्रभु जी आप नाकाम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। हम छोटा सा वचन निकालेंगे, वचन देखेंगे। भजन संहिता 23 निकालेंगे। उसमें लिखा है यो हमारा छरवाह है और हमको किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होने देता। नमस्कार भाइयों। नमस्कार भाई। भाई आप कौन सी ईश्वर की आराधना करते हो? देखो भाई हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। अच्छा भाई मैंने बहुत सारे तंत्र विद्या करवाई, बहुत सारे जाप्ते करवाए, लेकिन वो सब आपके ईश्वर के सामने फेल हो गए। हाँ भाई ये तो होना ही था, क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो इन तंत्र विद्या से कई ज्यादा शक्तिशाली परमेश्वर है, कई ज्यादा सामर्थ्य रखता है। वो हमको हर बुराई से बचाने वाला परमेश्वर है जो हमारे सदा संग रहता है, और हर जो बुराई के जो तीर है उनको दूर से नाकाम कर देता है। हाँ भाई मुझे आपकी सत्संग बहुत अच्छी लगी। हाँ भाई आप आइए ना, जरूर शाम भाई, को मैं जरूर चलिए। आऊंगा आपकी सत्संग में। हर रविवार को सत्संग होती है। ठीक है भाई, नमस्कार भाई। ठीक। यीशु मसीह की प्रभु का बहुत धन्यवाद। और सुंदर स्किट के लिए आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों ने बताया। छोटी सी जगह में बैठे थे, लेकिन छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो जीवनों को बदलता है। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसके कारण पढ़े लिखे ज्ञानी जो संसार का ज्ञान रखते हैं उनका भी जीवन बदल गया, और साथ साथ में उसके बाद में एक जो गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति है, जो कालू डॉन है, उस डॉन का भी जीवन बदल गया। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो ज्ञानी पुरुष हो, अज्ञानी पुरुष हो, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो बुरा व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का जीवन बदलने वाला वो परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की। पूजा हमारे बीच में एक प्रभु की महिमा के लिए नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो अपना गीत बता दीजिए हेमंत को ना, हेमंत चला देंगे। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश, दूत संदेश, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का
सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा आहा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा आहा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, आहा आहा हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर जमीन पे आकर मेरे लिए दिया जान, तेरे लिए यीशु क्या करूं मैं, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम। स्वर्ग को छोड़कर जमीन पे आकर मेरे लिए दिया जान, तेरे लिए यीशु क्या करूं मैं, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम। तू ही सिखाया पवित्र पहचान, तू ही चलाया मुझे हर पल, तेरे ही मार्ग में अंतिम सफर, ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। तुझे ही मिलता शरीर बल, तुझसे ही मुझको जीवन जल, तुझ में बसा है मेरा ये दिल, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम। सूली पे चढ़कर पापों से लड़कर मेरे लिए हुआ बदनाम, तेरे लिए यीशु क्या करूं मैं, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम। धरती अंबर नगमे गाए, नगमों की है रात, ओ धरती अंबर नगमे गाए, नगमों की है रात। नगमा ज़ंदा बसी बाजी सहरा कायना, नगमा ज़ंदा बसी बाजी सहरा कायना। इन नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के रक्स में है सारा जहां। इन नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के रक्स में है सारा जहां। लुभाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। कितना अच्छा गाना था और कितना अच्छा डांस किया, प्रभु का धन्यवाद उस सारी बातों के लिए। इससे नेक्स्ट सॉन्ग रहेगा रोजरी से गर्ल्स डांस। आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है, आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, भूलेंगे नहीं जिंदगी
खुशी आ गई, आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु जब झील से पहाड़ पे गया, आँख उठा के उसने बड़ी भीड़ को देखा, शागिर्द कहने लगे दिन ढल गया, रुखसत करो इनको जाने दो खुदा। यीशु ने कहा इनको खाने को दो, कितना है तुम्हारे पास, कहने लगे वो। 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ, 5 रोटी 2 मछलियाँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह जलदाने वाला है, यीशु मसीह देखेंगे बादलों पे उसको सभी, हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाए आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह 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 बादशाह, बादशाह। यीशु मसीह है बादशाह, यीशु मसीह जलदाने वाला है, यीशु मसीह देखेंगे बादलों पे उसको सभी, हाँ ये फरमाता है कलाम भी, तैयार हो जाए आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, होगी चारों ओर बस एक ही पुकार। बादशाह 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 बादशाह। बादशाह। उस खुदा के लिए कि वो सच में परमेश्वर है। तो हमारे बीच में ताली आदमियों को भी बजानी है। पता नहीं वो भूल गए शायद, तो ताली दोनों ओर से बजेगी तो अच्छी बात रहेगी। हाँ ठीक है, हमारे बीच में है गस्सिमपुरा से, तो वो क्रिसमस सॉन्ग गाएंगे यहाँ पे। चमका सितारा
बैतलहम को किया है इशारा, फरिश्तों ने आज उसका गीत गाया है, फरिश्तों ने आज उसका गीत गाया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। सारे जहां में आज नूर छाया है, सारे जहां में आज नूर छाया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। जमिया समाज झूम उठे हैं, जमिया समाज झूम उठे हैं। मसीहा के सामने सर सबके झुके हैं, मसीहा के सामने सर सबके झुके हैं। मुक्ति का पैगाम लेके आया है, मुक्ति का पैगाम लेके आया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। सारे जहां में आज नूर छाया है, सारे जहां में आज नूर छाया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। आज जमीन पे खुद रब है आया, आज जमीन पे खुद रब है आया। जिंदगी में सबके आया, सब जिंदगी में सबके आया। हर एक दिल ने बड़ा चैन पाया है, हर एक दिल ने बड़ा चैन पाया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। सारे जहां में आज नूर छाया है, सारे जहां में आज नूर छाया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। रोशनी जगत में आज है चमकी, रोशनी जगत में आज है चमकी। मुराद हुई पूरी आज हर मन की, मुराद हुई पूरी आज हर मन की। पापियों को करने उधार आया है, पापियों का करने उधार आया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। सारे जहां में आज नूर छाया है, सारे जहां में आज नूर छाया है। धरती में देखो आज रब आया है, धरती में देखो आज रब आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसके बाद में रोजरी से एक क्रिसमस सॉन्ग है, उसके बाद में अंकल हमारे बीच में क्रिसमस का जो मैसेज लेके आए हैं वो हम सुनेंगे। यीशु मसीह की जग में खुशियाँ लाया है, सारे जगह में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जगह में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सब लोग ताली बजा के हालेलुया बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पर सहलाती है। माता मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पर सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है, मसीह का राज आया है, तारे
पारे ने बतलाया है क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ताली बजा के भारत के साथ में गर्दी भाग जाएगी। हालेलुया। ताली बजाओगे तो भागेगी। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, सारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, सारे ने बतलाया है क्या? मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। यीशु मसीह की जय हो। ताली बजा सकते हैं सारी परफॉर्मेंस के लिए। और हमारे बीच में अंकल आ चुके हैं क्रिसमस का संदेश लेके, यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा आराधना हमने की, प्रभु का धन्यवाद हो। और जितने लोगों ने परफॉर्म किया उन सब के लिए एक बार सबके लिए जोरदार तालियां, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जवानों के लिए जोरदार तालियां। तो अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे आए हुए हर एक भाई बहन परिवार बच्चों के लिए। प्रभु जी हमारे सत्संग परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक दूसरे के साथ में आपके वचन से बातचीत और मनन करना चाहते हैं। कम शब्दों में प्रभु आपका आत्मा हमसे बातचीत करे ताकि जल्दी से हम इसको वाइंड अप करें। और प्रभु जी हम साथ में एक भोज के द्वारा भी एक दूसरे के साथ में आपका आनंद मना सके। हम आनंदित हैं क्योंकि आप हमारे लिए संसार में आए। हम इस आनंद को आपके वचनों के द्वारा भी एक दूसरे से बांटना चाहते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, कम बोलूंगा क्योंकि आपको भी सबको ठंड लग रही होगी। तो फटाफट अपन इसके बाद में खाना खाएंगे। लेकिन छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कितनी बार क्रिसमस मनाते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं साल में कितनी बार, लेकिन मैं 365 दिन मनाता हूँ क्योंकि मेरे दिल में यीशु मसीह ने जन्म लिया। हम दुनिया के अंदर क्रिसमस मनाते हैं एक बार क्योंकि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस दिन हुआ था। जैसे संसार के अंदर हम जन्मदिन मनाते हैं साल में एक बार, तो हम यीशु मसीह का भी जन्मदिन साल में एक बार मनाते हैं। कोई बात नहीं, कार्यक्रम के रूप में, सांस्कृतिक रूप से हम साल में एक बार मना सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारे मन में यीशु जन्म लेना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम सुबह उठें तो हमें इस बात का धन्यवाद होना चाहिए कि पहली बात तो मैं जिंदों की जमीन पे हूं, अभी भी मैं उठा नहीं लिया गया। और दूसरी बात, यीशु आज मेरे दिल में है। दूसरी बात, इस दुनिया में लोग क्या लिखते हैं इसको, एक्समस। देखा आपने, एक्स फॉर एक्समस। बचपन से अल्फाबेट जब सीखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो एक्स पे जाके क्या आ जाता है, एक्स फॉर एक्समस। लोग सोचते हैं एक्समस मतलब क्रिसमस, लेकिन एक्स का मतलब है यीशु मसीह को तो उन्होंने काट दिया। और मस का मतलब, MAS का मतलब होता है सेलिब्रेशन, यानी यीशु मसीह को तो हटा दो और सेलिब्रेशन कर लो। और दुनिया कर भी रही है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो लाल रंग के कपड़े मिल रहे हैं, और टोपी मिल रही है, सेंटा क्लॉज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दुनिया अपने घर के अंदर क्रिसमस ट्री भी सजा रही है। मसीह को नहीं जानते होंगे परंतु क्रिसमस ट्री भी सजा रहे हैं। आनंद तो पूरा मना रहे हैं। किसी किसी की तो बोतल भी खुल गई आज के दिन, आज नहीं तो कल खुल जाएगी, 25 दिसंबर। बोलते हैं आनंद मनाने का दिन है, लेकिन मसीह नहीं चाहिए, एक्समस कर दिया। हम विश्वासियों के लिए जो क्रिसमस है वो क्यों है, क्योंकि मसीह है, ठीक है ना। इसलिए अपने प्रोग्राम का नाम हम लिखते हैं यीशु जन्मोत्सव मिलन समारोह, ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये इस बात का आनंद है कि यीशु ने जन्म लिया। कल मैंने एक बात बताई थी रोजड़ी में, इसी प्रकार का हमने जब सत्संग किया तो इस प्रकार की बात हमने बताई थी कि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, आशा, विश्वास और प्रेम ये परमेश्वर के वरदान है, परंतु इनके अंदर प्रेम सबसे बड़ा है। और इसलिए कल हमने प्रेम के बारे में विश्वास किया, इस प्रकार से मनन किया था कि परमेश्वर प्रेम है और उसने आपसे मुझसे प्रेम किया है। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया,
परंतु हमारे जीवनों को बदलने के लिए आया, और जो कोई उस पर विश्वास कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है। और दूसरी बात, हमारे सत्संग के लिए प्रभु ने दर्शन दिया कि हम वो बने जो मसीह चाहता है कि हम बने। तो यदि वो प्रेम करता है तो हमसे कहता है कि तुम भी प्रेम करो। तो किस किस से प्रेम करना? क्रिसमस पे इस बात को रिमाइंड करना जरूरी है कि परमेश्वर प्रेम है, क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम की कहानी है, और इसलिए हमें किस किस से प्रेम करना है? हमें पहले तो अपने विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करना, बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैंने कल बताया था। दूसरा किससे प्रेम करना है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये सामने भी हमारे पड़ोसी हैं, ये भी हमारे पड़ोसी हैं, परंतु साथ साथ में हमारे हमारे साथ काम करने वाले भी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ गाड़ी में बैठ के जाने वाले भी हमारे पड़ोसी हैं। तो किससे प्रेम करना है? हर एक वो व्यक्ति से जो हमसे संपर्क में आ जाता है, किसी भी तरीके से जो हमारे संपर्क में आ गया उससे भी हमें प्रेम करना। आपके साथ जितने लोग उठते बैठते, क्या आप उनकी चिंता करते हैं? क्या आप उनसे प्यार करते हैं? ये परमेश्वर का वचन आपसे पूछता है। और फिर मसीह लोग इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। कहां पर? परमेश्वर कहता है अपने बैरियों से भी प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो हमें किससे प्रेम करना? जो हमसे घृणा करते, जो हमको नीचा दिखाते, जो हमको कहते हैं अरे तुम तो ईसाई बन गए, तुम मुसलमान बन गए। परमेश्वर किसी एक जाति धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसने हमसे प्रेम किया। ये बात हमने सीख ली थी। आज मैं दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो इस दुनिया में मनुष्य रूप लेकर आया और फिर मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठा, वो यीशु मसीह है। और क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है इसलिए वो हमको आशा दे सकता है। क्या दे सकता है? आशा दे सकता है। संसार के अंदर आशा की कमी है। संसार की आशा जो है बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि जब संसार के अंदर गरीबी बढ़ जाती है तो गरीबी का काट निकालते निकालते एक समय ऐसा आता है जब आदमी सोचता है ऐसे तो कटेगी नहीं, फिर वो निराश हो जाता है अपनी गरीबी से। कोई जो बोलता है अरे महामारी आ गई, फिर वो महामारी से निराश हो जाता है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। कोई तो इस बात से हो जाता है कि प्रतियोगिता हो गई है चारों तरफ में, कंपटीशन बढ़ गया है, नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे नौकरी मिलेगी? फिर वो अपनी पहले बहुत मेहनत करते परंतु 2 बार 3 बार फेल हो गए, फिर हिम्मत टूट जाती, फिर निराश हो जाती। संसार के अंदर निराशा चारों तरफ में है, तो आदमी उसका रास्ता 2 तरीके से खोजता है। या तो वो व्यक्ति अपराध में चला जाता है, अपराध करने लग जाता है, फिर गरीबी दूर नहीं हो रही तो सोचता है क्या करें, तो फिर वो अपराध करता है। कौन सा अपराध करता है? चोरी करने लग जाएगा, रिश्वत लेने लग जाएगा। अगर गरीब है लेकिन पुलिस वाला है, उसको मालूम है कि रिश्वत ली जा सकती है, तो ये उसको लगता है तो छोटा अपराध है, किसी को पता भी नहीं चलता, सब करते हैं, छोटे अपराध में चला जाता है। या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति बड़े अपराध में चला जाए। बहुत सारे लोग गलत गलत कामों में उलझ जाते हैं, नशाखोरी में उलझ जाते हैं और बहुत सारे गलत कामों में उलझ जाते हैं। या फिर इसके अलावा एक दूसरा रास्ता, जब निराशा में आ जाता है इंसान तो एक दूसरा रास्ता उसको क्या मिलता है? आत्महत्या का। सोचता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि संसार में चारों तरफ में निराशा बहुत सारी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसार की जो आशा है वो सीमित है, क्योंकि वो मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर साहब पे भरोसा कर रखा था, अब डॉक्टर साहब ने कह दिया जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उनकी आशा टूट जाती, फिर वो रोने पीटने लग जाते हैं, फिर वो सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। अगर नौकरी चाहिए तो सोचते कि मेरा कांटेक्ट है वो मेरे को नौकरी दिलाएगा, उसकी पहुंच लगवा देंगे, उसकी अप्रोच लगवा देंगे, और फिर अप्रोच लगाने वाले ने बोल दिया जी मेरा तो नहीं हो सकता। नेताजी की अप्रोच लेने गए, नेताजी ने बोला आज तो हमारी सरकार गिर गई। संसार के अंदर आशा बहुत जल्दी टूट जाती है क्योंकि इंसान पर भरोसा करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? वो हमें आशा देने के लिए आया। किसी विद्वान व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि वी मे नॉट नो द फ्यूचर बट वी नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। कहने का मतलब क्या है? हो सकता है कि हम भविष्य को नहीं देख सकते, हम में से कोई भी नहीं देख सकता भविष्य को, लेकिन हम उसको जानते हैं जो भविष्य को अपने हाथ में रखता है। हम परमेश्वर से जब रिश्ता बना लेते हैं तो फिर हमारा डर खत्म हो जाता है, हमारी निराशा खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास में 4 बातें हैं जो बाइबल से सीख सकते हैं। क्योंकि समय थोड़ा सा मैं स्क्वीज करना चाहता हूं इसलिए संक्षेप में बोल दूं। सबसे पहली बात
यशायाह की किताब उसके 9 अध्याय और उसके 6 वचन में कल भी मैंने बताया था क्या लिखा हुआ है। यशायाह 9:6 जल्दी से कोई भी जन पढ़े। यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले एक बात बोल दी गई थी। क्या बात थी? क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का हमको क्या दिया गया है? हमको क्या दिया गया है? बालक। एक बालक दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है और बाइबल में लिखा है उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। अशांति के समय में शांति देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद 7:14 भी पढ़िए जरा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती एक होगी, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। उसका नाम इमानुएल होगा, जिसका अर्थ क्या है? यीशु हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। सबसे पहली बात, हमारे पास आशा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तस्वीरों में रहता है, ऐसा परमेश्वर नहीं है जो मूर्ति में रहता है, ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ प्रकृति में और अपनी सामर्थ्य में नजर आता है, बल्कि ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है, जो हमारे दिल को अपना मंदिर बना लेता है। पत्थर का मंदिर तो दुनिया में बनते हैं ना, पत्थर का मंदिर बनता है, फिर उसके अंदर इंसान पत्थर की एक मूर्ति बनाकर ईश्वर की प्रतिष्ठा वहां पर करता है, वो तो मनुष्य के हाथ से रखी जाती है। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं हमारे दिलों में अपना मंदिर बना लेता है। परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसे बच्चा अपने पापा के साथ सुरक्षा महसूस करता है, ऐसे आप और मैं जब परमेश्वर से संबंध बना लेते हैं तो हमको सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए हम निराशा में भी डरते नहीं है, क्योंकि वो हमारा आशा देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, मत्ती 2 का 18 से 21। रामाह के एक करुण नाद सुनाई दिया। मत्ती 2 का 18 से 21 पढ़ रहे? हाँ जी, 1 का पढ़ो, मैं मुझसे गलती हो सकती। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यीशु, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कुंवारी गर्भवती होगी, ये कब कहा गया था? यीशु मसीह के आने से भी 700 साल पहले। लेकिन जब मरियम का समय आया तो एक स्वर्गदूत ने मरियम को दिखाई देकर बोला कि तू गर्भवती होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो किसकी तरफ से गर्भवती हो गई? परमात्मा की तरफ से। परमेश्वर का आत्मा जो है वो उस पर उतर आया, उसके कारण उसके गर्भ में एक संतान आई, जो मनुष्य के पाप से नहीं थी, परंतु इस प्रकार से थी कि वो परमेश्वर के स्पर्श से हुआ। और उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु का मतलब होता है पापों से छुड़ाने वाला। तो दूसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों से बचाने के लिए, हमको पापों से छुड़ाने के लिए संसार में आ गया। हमारा धर्म बदलने के लिए नहीं आया। मैं 1998 में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगा। आज 2022 हो गए। इसी घर में रहता था जब मैं एक अविश्वासी था, जब हमारे घर में निराशा थी, जब हमारे घर में बहुत सारी दुख की परिस्थिति थी। और आज इसी घर की छत पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल रहा हूं कि पिछले 24 साल के अंदर यीशु मसीह जब से मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन बदल गया। धर्म नहीं बदला। आज भी मेरा नाम ब्रिजेश चौरटिया है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में वही सब कुछ लिखा जाता है जो पहले लिखा जाता था। मेरा धर्म नहीं बदला, परंतु मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन से निराशा चली गई, अब मेरे जीवन में आशा है। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि वो मेरे पापों को छुड़ाने के लिए, पापों से मुझे बचाने के लिए संसार में आ गया था। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है, मत्ती 7 उसके 7 को पढ़ के देख लीजिएगा। थोड़ा सा संक्षेप में बोलता हूं क्योंकि ठंड लग रही है, सब लोग थोड़ा थोड़ा इधर उधर हिल रहे हैं। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तीसरी बात यह है कि वो परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है,
इसलिए हमें निराशा में भी आशा मिलती है। संसार को जब डॉक्टर साहब कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तो संसार की आशा टूट जाती है। परंतु हमारे पास में एक ऐसा जीवता परमेश्वर है कि जब डॉक्टर बोलते कुछ नहीं हो सकता, तब हमको लगता है अब दुनिया से तो कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है और विश्वास करने वाले के लिए भी सब कुछ संभव है। और इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास कर लेते तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लग जाता है। इसलिए हमारी निराशा दूर हो जाती है और हमारे जीवन में हर कठिन परिस्थिति में भी आशा रहती है। इसलिए ये जो क्रिसमस है, ये यीशु का जन्मोत्सव है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी को लेकर आता है, हमारे जीवन में आशा लेके आता है। और इसलिए ये हमारे लिए खुशी मनाने का एक पर्व है। हम खुशी सिर्फ इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि दुनिया में भी लोग मना रहे, नहीं, हम खुशी इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह आया, हमारे जीवन में वो प्रार्थना का सुनने वाला ईश्वर आ गया। हम सबका ये अनुभव हो गया कि हमने जब प्रार्थना किया तो उसने हमारी सुन ली, उसने हमारे जीवनों में काम किया। किसी ने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना किया तो बीमारी से चंगा हुआ, किसी ने नौकरी के लिए प्रार्थना किया, उसको नौकरी मिली। मैं अपने जीवन की गवाही अगर देना चाहूं तो मेरी गवाही बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में कहूं तो मैं बता दूं, हम लोग निराशा में थे, परंतु परमेश्वर ने हमें आशा दे दी। परिस्थितियां जल्दी से नहीं बदली, परंतु आशा आ गई कि परमेश्वर बदलेगा। पापा शराब पीते थे, हम सोचते थे कौन छुड़ाएगा, दुनिया तो हाथ खड़े कर चुकी थी, दोस्त पापा के दूर हो गए थे, रिश्तेदार हमारे सारे दूर हो गए थे, बोलते ये सुनता ही नहीं है, इसको क्या समझाएंगे। लेकिन हमारे पास आशा थी परमेश्वर बदलेगा, और परमेश्वर ने हमारे पापा के जीवन को बदला। मैं फेलियर्स में था, मैं असफलताओं में था, लेकिन परमेश्वर में मुझे आशा थी कि परमेश्वर मुझे सफल बनाएगा। और इसी घर में मैं 12वीं में जब था मैं फेल हुआ था, और इसी घर के अंदर रहते हुए परमेश्वर मुझे IIT में भी लेके गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, उसने मेरी परिस्थितियों को बदला, क्योंकि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमारे पास में एक आशा है। और चौथी बात, आखिरी बात बता दूं, यशायाह 55 का 1 और मत्ती 11 का 28, दोनों जगह पे एक ही बात लिखी हुई है, हे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यशायाह 55 का 1 पढ़िए। ओ सब प्यारे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले। जिनके पास रुपया नहीं है तुम भी आ जाओ, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुमको विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पर मत्ती 11 के 28 में भी लिखा हुआ है कि थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और वो हमें फ्री में, सेत में देने वाला परमेश्वर है। आज नाटक में बच्चों ने दिखाया था ना, दुनिया सोचती है पैसे मिलते हैं, तो जवाब मिल गया ना, पैसे मिलते नहीं है भाई साहब, हम तो खुद कमाई करने जाते हैं, हम तो काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें बरकत देता है। पहले शराब पीते थे तो दारू पी पी के उड़ा देते थे, अब जब मसीह में आ गए, जब बुराई छूट गई तो वो दारू का पैसा बचने लग गया। इसी प्रकार से हर विश्वासी के जीवन में ऐसा हो जाता है। लेकिन विश्वासी आदमी मोटरसाइकिल ले आता है, फिर दुनिया बोलती है इसको मिलता है। फिर विश्वासी आदमी जो है वो घर के अंदर एक और कमरा बनाता है, एक मंजिल और बनाता है, फिर बोलते हैं इसको तो मिलता है। मिलता कहीं से नहीं है, उस ऊपर वाले से मिलता है, क्योंकि जब बुराई को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर अपने आप आशीष देने लगता है। हमारे जीवन में आशा आ गई है। और मैंने एक बार मुंडिया रामसर में प्रचार करते हुए कई साल पहले इस बात को बोला था कि आप और मैं आशा के डॉक्टर हैं, हम लोग आशा के मैनेजर हैं। दुनिया के अंदर जब आशा खत्म हो जाती है ना, उस व्यक्ति को जाके आप आशा दे सकते हैं। आपके पास में बैंक है आशा का, क्योंकि यीशु मसीह आशा देने वाला है, वो आपके साथ है। तो जब कोई इंसान निराश हो जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, भाई निराश मत हो, परमेश्वर तेरे जीवन में भी काम कर सकता है, क्योंकि उसने मेरे जीवन में भी काम किया। अपनी गवाही देकर जब आप उसको एनकरेज करेंगे तो उनके डॉक्टर, संसारिक डॉक्टर ने जब हाथ खड़े कर दिए उसके बाद आप उनके डॉक्टर बन जाते हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं और यीशु के नाम से आप प्रार्थना करते, बीमार चंगे हो जाते, तो आप उनका इलाज कर देते ना, तो आप क्या बन गए, आशा के डॉक्टर। और जब आपके पास में जो आशा थी उसको आप दूसरों को दे देते हैं, तो क्या बन जाते हैं, अब आशा के बैंक मैनेजर। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई और बहनों, ये क्रिसमस का मौका जो है ये सामान्य बात नहीं है। दुनिया जैसे कोई त्योहार मनाती है वैसा त्योहार नहीं मना रहे, परंतु हम इस बात की खुशी मना रहे कि हमारे जीवनों में वो जीवित परमेश्वर आ गया। आमीन। वो परमेश्वर आशा, विश्वास और प्रेम हमारे लिए गिफ्ट के रूप में लाया है। इसलिए ये क्रिसमस जो है हमारे लिए आशा का क्रिसमस है, ये आशा का
उत्सव है, ये आशा का वरदान है जो हमारे जीवन में आए, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, मीटिंग को क्लोज करेंगे, फिर कुछ गाने चलते रहेंगे। जो डांस करना चाहते हैं वो डांस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बाकी जवान जो है तुरंत खाना वाना लगाना शुरू करेंगे। और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि चर्च में एक और मीटिंग है, वहां पर मुझे पहुंचना था। 6:30 से उन्होंने बोला था, तो हम तुरंत चले जाएंगे। और वहां की मीटिंग खत्म होने की, अगर जल्दी खत्म हुई तो हम आ जाएंगे वापस, और नहीं हुई तो हम फिर से आपसे मिलेंगे। बोले यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आए हुए हर एक भाई बहन विश्वासी और हमारे परिवार के लिए प्रभु, हमारे सत्संग परिवार के लिए। प्यारे परमेश्वर, हमारी आवाज जिन तक भी पहुंची है प्रभु, जिनके कानों में पड़ी है, जिन्होंने इस गवाही को सुना, जिन्होंने इस स्किट को देखा, जिन्होंने इस संदेश को सुना, प्यारे परमेश्वर उनके जीवनों में भी यदि कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई निराशा हो, तो आज हम यीशु मसीह के नाम से उनके लिए आशा को बोलते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके जीवनों में काम करें, हर बुराई को दूर करें, हर एक असफलता को सफलता में बदल दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हर एक कमी घटी को दूर करे, हर बीमारी और शैतान के बंधनों से उनको आजाद करे परमेश्वर, ताकि उनके जीवनों में आपकी खुशी आ जाए। जो खुशी हमारे जीवन में है उनके जीवनों में भी आने पाए। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन परिवार को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी। अपना समय निकाल के और आपका आनंद मनाने के लिए जो हम एक साथ जुट पाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके विश्वास में बढ़ते रहें, और जो आशा का वरदान हमें मिला है प्रभु जी, उसको हम दूसरों के साथ बांटते रहें, क्योंकि हम जानते हैं जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा प्रभु जी, क्योंकि आप तो हमारे संग संग रहने वाले जीवित परमेश्वर है। हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम इस बात में धन्यवादित हैं कि आप हमारी खातिर इस संसार में आए, मनुष्य रूप में आए प्रभु जी। हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, आप जी उठे, आप आज भी जीवित हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह करें, आशीष करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बिना खाना खाए कोई नहीं जाए, और बिना खाना खाए कोई नहीं जाए। सबके लिए खाना बना है और नीचे खाना। बोल यीशु मसीह की। तू आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे प्यारा। ओ मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे प्यारा। हाय 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 हाय, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। रंग रंग रंगता है यीशु में, संग संग चलना है यीशु में। रंग रंग रंगना है यीशु में, संग संग चलना है यीशु में। रंग रंग रंगना है यीशु में, संग संग चलना है यीशु में। रंग रंग रंगना है यीशु में, संग संग चलना है यीशु में। दुनिया का रंग तो दिन का है, चढ़ जाता है उतर जाता है। दुनिया का रंग तो दिन का है, चढ़ जाता है उतर जाता है। यीशु का रंग कलवा नहीं, एक बार जो चढ़ जाता है। यीशु का रंग उतरता नहीं, एक बार जो चढ़ जाता है। हमको भी रखना है इस रंग में, चलना है तेरे संग संग में। हमको भी चलना है इस रंग में, चलना है तेरे संग संग में। मेरा यीशु सबसे सबसे प्यारा, इस जग में सबसे प्यारा। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। तो गाओ हालेलुया।